Hello dear students, how are you? Today we will read the 13th chapter of EVS, which name is Water in Our Lives. Water in Our Lives. इस चैप्टर में हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे, पानी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले भी हमने पढ़ा था ना कि वाटर, जो इससे पहले वाला लेसन था वाटर फॉर ऑल, उसमें हमने पढ़ा था कि जो पानी है हमारी कितनी जरूरतें पूरा करता है, मगर उसकी अब धीरे धीरे कमी होने लगी है, उसे हम सेव कैसे कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वाटर हार्वेस्टिंग। जो रेन का वाटर होता है, इसमें हमने बताया था ना सोर्सेज कौन से होते हैं। इसके अलावा सबसे मेन सोर्सेज कौन था? रेन, जो वर्षा होती है। उस पानी को कलेक्ट कर हम उसे दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म्स पढ़ेंगे इस लेसन में, और वाटर साइकिल पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कैन यू लिव विदाउट वाटर? क्वेश्चन है आपके लिए, कैन यू लिव, क्या आप पानी के बिना रह सकते हैं? इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आप पानी के बिना रह सकते हैं, यस और नो। रह सकते हैं? नहीं। कोई भी लिविंग थिंग्स भी हमने पढ़ा था ना, लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। ठीक है ना, लिविंग थिंग्स पानी के बिना नहीं रह सकती। जो जीवित प्राणी है, वो कोई भी जीवित व्यक्ति पानी के बिना नहीं रह सकता। तो इसका आंसर आएगा नो। तो नो पर आप टिक लगा दें। वाटर इज इम्पोर्टेंट टू अस, वी मस्ट स्टोर एंड यूज इट प्रॉपरली। We have read the water can be stored by rain water harvesting. वाटर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। हमें we must store and use it properly. हमें इसे प्रॉपरली यूज करना चाहिए और इसे हमें स्टोर भी करना चाहिए। ठीक है, वेस्ट नहीं करना चाहिए। We have read, हम इसमें इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वाटर कैन बी स्टोर्ड। जो वाटर है उसे किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं? बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए हम वाटर को स्टोर कर सकते हैं। उसके बारे में आज पढ़ेंगे हम। ठीक है, लेट्स स्टडी अबाउट दैट इन डिटेल। ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसका मतलब होता है पानी को स्टोर करना। ठीक है, इकट्ठा करना। वी आर फेसिंग वाटर शॉर्टेज बिकॉज ऑफ द रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। हमें पानी की शॉर्टेज फेस करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, दिन ब दिन इंक्रीज हो रही है। इसके अलावा जो लोग हैं वो वेस्ट भी बहुत करते हैं। दो रीजन कह सकते हो, मगर इसमें बताया गया है कि पॉपुलेशन इंक्रीजिंग के कारण हमें शॉर्टेज की कमी आ रही है। जनसंख्या जो पॉपुलेशन है ज्यादा है, वाटर की हमें कमी, पानी कम है। ठीक है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ अस टू सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर एंड यूज इट जुडिशियसली। ठीक है, ये हमारे सबके लिए इम्पोर्टेंट है कि हमें क्या करना चाहिए? पानी को सेव करना चाहिए, पानी की बचत करनी चाहिए, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। इवन के वन ड्रॉप, एक एक बूंद भी हमें संभाल कर रखनी चाहिए। ठीक है ना, उसको अगर कोई टैब खोली है जिसमें वन ड्रॉप करके पानी गिर रहा है, तो आप उसे अवश्य बंद करो। ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस टैब को जाकर बंद करो। ठीक है, और यूज इट जुडिशली, हमें उसे अच्छे तरीके से बरतना चाहिए। वन वे टू सेव वाटर इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, और क्या है? एक तो हम इस तरीके से बचा सकते हैं कि इसका हम प्रॉपरली यूज करें, इसको वेस्ट ना होने दें। और दूसरा एक और वे क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसके अलावा हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए भी पानी को सेव कर सकते हैं। इन this process, the rainwater is collected in big containers, drums
और इन एन अंडरग्राउंड रिजर्वियर। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, इसके जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि रेन वाटर जो वर्षा का पानी है उसे कलेक्ट कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है किसमें, बिग कंटेनर्स, बड़े बड़े कंटेनर्स में, ड्रम में, जिसमें भी आपके पास हो, ठीक है, ड्रम्स में, जहाँ अंडरग्राउंड। ठीक है, जब वर्षा पड़ती है तो पानी धरती पर पड़ता है और धरती अपने अंदर उसको समा लेती है, जो पृथ्वी अपने अंदर समा लेती है, उससे अंडरग्राउंड वाटर की जो क्षमता है बढ़ती है। ठीक है, इंक्रीज होता है। देन दिस रेन वाटर इज फिल्टर्ड एंड यूज लेटर। ठीक है, इस जो पानी है, रेन वाटर है, जो पानी है उसे इकट्ठा कर लिया, उसके बाद उसको फिल्टर, क्योंकि वो पानी पीने योग्य नहीं होता। ये नहीं कि वर्षा आई हम वो वाला पानी पी लेंगे तो हमें नुकसान करेगा, क्योंकि उसमें बहुत सी इम्प्योरिटीज होती हैं, अशुद्धता होती है, वो पानी शुद्ध नहीं होता। उसको बाद में फिल्टर के जरिए शुद्ध कर लिया जाता है, साफ कर लिया जाता है, पीने योग्य बना लिया जाता है। एंड यूज लेटर, और उसके बाद उसका यूज कर सकते हैं पानी का। These days many people make homes and factories which have the facility of rainwater harvesting। अब आजकल क्या हो रहा है कि बहुत से लोग हैं वो अपने घर और फैक्ट्रीज ऐसे बनाते हैं जिसमें उनको रेन वाटर की फैसिलिटी हो, जिसमें वो जो पानी है वर्षा का उसे इकट्ठा करने की उसके पास सुविधा हो, जिससे उन लोगों को पानी की कभी कमी नहीं होगी। ठीक है, और ये देखो, अपने पिक्चर देखो, इस पिक्चर्स में कुछ हद तक एक्सप्लेन किया गया है। जैसे ये क्लाउड्स है, ठीक है, मान लो यहाँ से वर्षा हो रही है तो जो रूप्स हैं, जो छत है घर की, उसमें पानी आता है। पानी मान लो हमारे तो जो ऐसे होती है ना रूप्स, जो घर की छत होती है ऐसे होती है ना, तो उसमें क्या है, पानी आता है तो पानी छत पे जैसे इसमें इकट्ठा हो गया, इकट्ठा होने के बाद जैसे इसमें भी ये पानी यहाँ से आकर इसमें पाइप लगा दी जाती है, क्योंकि उसमें एक टेक्निक बरतनी पड़ती है। ठीक है ना, वैसे ठीक है, ये पाइप लगा दी गई है, इसमें से पानी आएगा, वर्षा होगी तो पानी इसमें, सारा पानी इसमें कलेक्ट होकर इस जगह चले जाएगा। ठीक है ना, ये पाइप्स लगा देंगे ना। यहाँ मान लो आपने बड़ा सा कंटेनर रखा हुआ है, ठीक है, मान लो ये ड्रम है, ठीक है, मान लो, ठीक है, बहुत बड़ा जो कंटेनर या कोई ड्रम वगैरह यहाँ पर फिट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ से पानी आएगा और पानी यहाँ से जाएगा। यहाँ पर मान लो ये वाला फिल्टर भी है यहाँ पर। ठीक है, ये फिल्टर फिट किया हुआ है। यहाँ से पानी, रेन का पानी, वर्षा हुई, पानी जो है छत पर आया, छत से पानी इकट्ठा होकर एक पाइप में, क्योंकि हम छत में से पानी बाहर निकालने की फैसिलिटी रखते हैं ना, कोई वहां पर होल होता है जिससे पानी नीचे आ जाता है, तो वहां पर जो होल था उसमें से पानी, वहां पे पाइप लगा दी गई है। पाइप से पानी होता होता, ठीक है, यहाँ मान लो एक फिल्टर लगाया गया है, फिल्टर से के बाद पानी एक कंटेनर में चला गया। ठीक है, यहाँ पर कंटेनर है तो यहाँ पर भी हम फिल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी तो ये पानी छत से आया, यहाँ गया और यहाँ बड़े से कंटेनर में इकट्ठा हो गया। फिर फिल्टर से इसे साफ करके के बाद पानी फिर हम अपने टैप्स में यूज कर सकते हैं, फिर से हम पानी अपने घर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? ऐसे जो होता है पानी यूज होता है घर में, फैक्ट्रीज में। ठीक है, पानी जो छत से जो रेन का पानी होता है उसे एक बड़े से कंटेनर में इकट्ठा कर लिया जाता है और इकट्ठा करने के बाद उसको फिल्टर लगाकर उसको साफ कर दिया जाता है। फिल्टर साफ करने के बाद उसे हम यूज कर सकते हैं, इससे पानी की सेव होगा। इससे आगे है फॉर्म्स ऑफ वाटर। फॉर्म्स मतलब कितने तरीके से होता है पानी, हमें कैसे किस फॉर्म में मिलता है। ठीक है, लिक्विड, सॉलिड एंड वेपर आर द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर। ठीक है, पानी की 3 फॉर्म्स होती हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। पानी की कितनी फॉर्म्स होती हैं? 3। कौन सी? लिक्विड जैसे हम वाटर देखते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, लिक्विड होता है। ठीक है, जब पानी को आपने देखा होगा ना, पानी को आप फ्रिज में, आइस बॉक्स में रखोगे, कुछ टाइम बाद देखोगे उस पानी की बर्फ बन जाएगी ना। तो जो बर्फ होती है, आइस इज सॉलिड फॉर्म। जब वो आइस बन जाता है पानी तो कौन सी फॉर्म होती है उसकी? सॉलिड। पहली फॉर्म कौन सी थी? लिक्विड,
सेकेंड फॉर्म कौन सी है? सॉलिड। अगर हम पानी को आप गैस पे रखोगे, ठीक है ना, पानी को एक आप किसी भी बाउल में, ठीक है, किसी भी बर्तन में आप डालकर गैस में रखोगे तो पानी को आप गैस लगा दोगे ना, धीरे 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 उबलता उबलता पानी कम होना शुरू हो जाएगा। होता है ना कम, क्योंकि वो क्या है, वो गैस के जरिए क्या करता है, उड़ जाता है पानी, भाप बन जाता है, वाटर वेपर के जरिए वो पानी क्या होता है, उड़ जाता है। तो तीसरी फॉर्म कौन सी है? गैस। कौन सी है? गैस। फर्स्ट फॉर्म है लिक्विड, सेकेंड फॉर्म है सॉलिड एंड थर्ड फॉर्म है गैस। क्लियर? लिक्विड फॉर्म में कैसे होता है? जैसे वाटर नॉर्मल, जब हम नॉर्मल वाटर पीते हैं तो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। जब सॉलिड फॉर्म में कैसे होगा? जब आइस बन जाती है तो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। और गैस के रूप में जब वो भाप बनकर उड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्लियर? आगे वाटर साइकिल। नेक्स्ट है वाटर साइकिल, a continuous natural process in which water changes into water vapor and then back into water in nature is called वाटर साइकिल। वाटर साइकिल किसे बोलते हैं? कंटिन्यूअस, ठीक है ना, एक लगातार चलने वाला नेचुरल प्रोसेस है। इसमें हम नहीं कुछ कर सकते। ये नहीं कि मैं कहूं कि मैं इतनी टेक्नोलॉजी बना ली कि मैं वर्षा कर दूंगी, ठीक है ना। ये जो है नेचुरल प्रोसेस है, नेचर के द्वारा होता है और कंटिन्यूअसली मतलब होता रहता है, ठीक है, लगातार होता है। अगर वर्षा नहीं होगी तो जो है हमारा जो पानी है धीरे धीरे सूख जाएगा, जिससे क्या होगा, बहुत मुश्किल होगी। इसलिए बोलते हैं जहाँ रेन होती है वहां का एनवायरमेंट अच्छा होता है, ठीक है। एक नेचुरल प्रोसेस है इन विच वाटर चेंजेस, जिसमें क्या होता है, वाटर जो पानी है चेंजेस इनटू वाटर वेपर, जिसमें पानी क्या होता है, जो वाटर वेपर में चेंज होता है, जल वाष्प में चेंज हो जाता है। जैसे पानी मान लो भाप बनकर उठता है, ठीक है ना, एंड देन बैक इनटू, और वाटर, वही वाटर हमें फिर किससे मिल जाता है? वर्षा हुई फिर वाटर हमारे पास आ गया, हो जाता है ना, तो उसको बोलते हैं वाटर साइकिल। क्लियर? ये देखो पहले हम पढ़ लेते हैं फिर समझा देते हैं, ठीक है ना। वाटर इन पॉन्ड्स, लेक्स, सीज, रिवर्स एंड ओशन गेट्स इवेपोरेटेड ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। वाटर जो पॉन्ड्स, तालाब, लेक्स में, सागर, दरिया या नदी एंड महासागर में कहा कैसे गेट्स कलेक्टेड ड्यू टू द हीट। जब इन सभी में पानी तो होता ही है, ठीक है, तालाब में पानी होता है, दरिया में पानी होता है, नदियों में पानी होता है। इसमें कैसे होता है कि ये इवेपोरेट होता है, भाप बनकर उड़ जाना, ठीक है, ड्यू टू द हीट। जब सूरज की रोशनी से क्या होता है, बहुत ज्यादा जब सूरज की रोशनी तेज होती है तो पानी क्या है, धीरे धीरे इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, मतलब उड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे हम मान लो गैस में भी रखते हैं ना, तो गैस में अगर पानी रखेंगे तो धीरे धीरे गरम होता है ना, तो धीरे धीरे उसकी भाप बननी शुरू हो जाती है ना, उड़ना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से जो लेक्स होती हैं, रिवर्स होती हैं, इसमें सूरज की रोशनी जब उस पर पड़ती है तो गर्मी होती है, पानी जब गर्म होना शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। दिस फॉर्म वाटर वेपर विच राइजेस अप, जो वाटर वेपर्स के रूप में ऊपर चला जाता है, ठीक है, ऊपर जाता है तो राइजेस अप, एंड जब ऊपर जाता है तो किसमें मिक्स हो जाता है, मिक्स विद टिनी डस्ट पार्टिकल्स। हमें पता है ना हमारे जो हमारा वायुमंडल है, इसमें क्या है, वातावरण है, इसमें क्या होता है, जो हवा होती है इसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे डस्ट के कण होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते और घूमते रहते हैं, ठीक है। उसमें जब ये पानी इवेपोरेट हो जाता है वाटर वेपर के रूप में तो वह मिक्स हो जाता है टीनी डस्ट, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो धूल कण होते हैं उनके साथ मिक्स हो जाता है और प्रेजेंट इन द एयर, ये हमेशा हवा में रहते हैं। एंड मेक्स इट कूल, वो क्या करते हैं, कूल कर देते हैं उसे। कूलिंग चेंज द वाटर वेपर इनटू टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच कलेक्ट टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स। जब ये देखो जो वाटर वेपर से वो गर्मी के कारण ऊपर गए ना, ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, उसमें से वो किसमें के साथ मिल गए, वो धूल कण के साथ मिल गए, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स के साथ मिल गए, जिसके साथ क्या हुआ कि वो दोनों कलेक्ट होने के बाद, दोनों इकट्ठे होने के बाद धीरे धीरे वो ठंडे होने लगे। जब ठंडे होने लगे तो क्या बन गए,
बादल बन गए। When a large number of water drops comes together, the clouds become heavy. जब बहुत सारे वाटर वेपर्स और बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं, क्लाउड्स बड़े हो जाते हैं ना, तो वो जो क्लाउड्स हैं बिकम हैवी, बहुत ही हैवी हो जाता है। जो बादल हैं बहुत हैवी हो जाते हैं, वो अपने आप को इन सबको होल्ड नहीं कर पाते। तो ठीक है, एंड दे कैनॉट होल्ड द वाटर एनी मोर, वो अब अपने अंदर वाटर को और समा नहीं सकते। देन द वाटर फॉल्स बैक टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन। उसके बाद क्या होता है, जो उसमें से जो पानी है वो जो वर्षा है उसमें जो पानी है वो बाहर निकल आता है, जिसमें वर्षा धरती पर वर्षा होती है। द रेन देन फ्लोज बैक टू ओशन, वो रेन होती है तो पानी फिर से ओशन में आ गया, फिर से सागरों में आ गया, रेन्स में आ गया, ठीक है, रिवर्स में आ गया, लेक्स में आ गया, पॉन्ड्स में आ गया। तो वाटर साइकिल हो गया ना। यहाँ आपको पिक्चर से अच्छे से समझ आएगा वाटर साइकिल। देखो, सबसे पहले ये मान लो आप कोई ओशन है, सीज है, कुछ भी मान लो जहां पानी कलेक्ट है, ठीक है, पानी यहाँ है तो ये सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है ना। सन हीट्स वाटर, सूरज जो है सूर्य से क्या होता है, जो पानी है वो गर्म होना शुरू हो जाता है, उसकी गर्मी से ये पानी इवेपोरेट होना जाता है, स्टीम बननी शुरू हो जाती है इसकी, ठीक है, भाप बननी शुरू हो जाती है, वाटर फ्लोज, ठीक है, स्टीम वाटर वेपर्स। ये बनकर जब पानी गर्म हुआ तो धीरे धीरे वो भाप बनकर उड़ने लगा तो उसके बीच में जो हवा में डस्ट पार्टिकल्स उसके साथ मिल गए तो ये क्लाउड्स बन गई, ठीक है। क्लाउड्स क्या हो गया, जो विंड है, विंड मूव्स क्लाउड, ठीक है। जो क्लाउड्स होते हैं, आपने कभी जो वर्षा होती होगी आप आसमान में जरूर देखना, तो जो क्लाउड्स होते हैं वो ठहरते नहीं है, वो धीरे धीरे चलते रहते हैं ना। जो हवा है उसे अपने साथ बहा कर ले जाती है, ठीक है ना, धीरे धीरे चलते रहते हैं। विंड्स मूव्स क्लाउड, जैसे क्लाउड्स कैसे बने, ये देखो, हीट से क्लाउड, पानी गर्म हुआ, वो स्टीम हुई, ठीक है, वाटर वेपर बन गए तो क्लाउड्स बन गए, क्लाउड्स ने को हवा बहा कर लेके यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो इसके बाद जो ये वाला था, जब बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है तो इसके अपने अंदर वाटर नहीं समा सकता, तो यहाँ पर रेन हो गई, रेन हुई। रेन होने के बाद यहाँ से वाटर लिया, यहाँ पर वाटर फिर हमारे पास आ गया, तो ये रेन हुई इस पहाड़ों से बहकर पानी फिर यहाँ पर आ गया, तो वाटर ये साइकिल हो गया ना। हमें वाटर जो सर्कल बन गया एक तरह का, ऐसे गया पानी और इधर से आ गया। क्लियर, समझ आ गया, इसे बोलते हैं वाटर साइकिल के पार्ट। जो हमारे पास था पहले, वो पहले क्लाउड्स बने, उसके बादल बन गए, बादल के बाद पानी वर्षा हुई, पानी फिर हमारे पास आ गया, मतलब वो घूम कर हमारे पास ही आ गया, ठीक है। पानी यहाँ से गया, क्लाउड्स बने, क्लाउड के बाद रेन हुई, पानी यहाँ से बहकर फिर यहाँ पर आ गया, तो एक तरह का वो साइकिल बन गया, ठीक है। यहाँ जो आपका लेसन है, जहाँ बच्चे आपका लेसन है वो कंप्लीट होता है। आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया, उम्मीद करती हूँ सबको अच्छे से समझ आया होगा। आपने इसे दोबारा से पढ़ना है, ठीक है। और आगे है क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहला जो बैक एक्सरसाइज में, टेक द करेक्ट ऑप्शन, इसमें हमने बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और उसमें हमने टिक लगाना है। वाटर कम्स डैश फॉर्म्स, कितनी फॉर्म्स होती हैं वाटर की, 1 2 3, कितनी होती हैं, 3। तो हम यहाँ पर किस पे टिक लगाएंगे, 3 पे मार्क लगा दो आप। सेकेंड है द कंटिन्यूअस नेचुरल साइकिल इन विच वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म इज कॉल्ड, जो कंटिन्यूसली जो प्रोसेस नेचुरल होता रहता है जिसमें वाटर चेंज करता अपनी फॉर्म, जैसे वाटर से बाद में क्लाउड्स बन गए, क्लाउड्स के बाद पानी फिर, ठीक है, वर्षा हुई, ठीक है, तो उसे कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं, या ट्राई साइकिल, या साइकिल, उसे क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे लिखे आंसर, क्वेश्चंस के आंसर देने हमने। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, व्हाट इज रेन वाटर, आंसर है रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द रेन वाटर, दिस कलेक्टेड वाटर इज यूज्ड टू स्टोर फॉर फ्यूचर पर्पस। रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम वर्षा के पानी को इकट्ठा करते हैं, इस इकट्ठे किए गए पानी को हम किसी अपने फ्यूचर पर्पस के लिए स्टोर करते हैं, उसे हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, ठीक है।
इससे हम क्या होता है, एक ऐसा वे है, एक ऐसा तरीका है जिससे हम पानी को सेव भी कर सकते हैं। ठीक है। व्हाट इज वाटर साइकिल? व्हाट इज वाटर साइकिल? सेकंड है आंसर वाटर साइकिल का। बच्चे ये आंसर यहाँ तक है। ठीक है। ये वाला आंसर, ऊपर वाला आंसर ऊपर वाले क्वेश्चन का है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का है और नीचे वाला नीचे के, क्योंकि थोड़ी स्पेस की बहुत कमी थी। ठीक है। इसके कारण यहीं पर एडजस्ट करना पड़ रहा है। अ कंटिन्यूस नेचुरल प्रोसेस इन विच वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर एंड देन बैक इनटू वाटर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। लगातार चलने वाला एक नेचुरल प्रोसेस, कुदरती जो प्रक्रिया है, जिसमें वाटर जो पानी है चेंज किसमें होता है, वाटर वेपर जलवाष्प में चेंज हो जाता है, और फिर दोबारा से क्या होता है, एंड देन बैक इनटू, पहले वाटर किसमें चेंज हो गया, वाटर वेपर में, देन फिर से वाटर बन जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एंड देन बैक इनटू वाटर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। ठीक है। उससे क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं, जिसमें उसके अपनी फॉर्म चेंज कर दी। पहले वाटर था, फिर वाटर वेपर बन गया, फिर वाटर बन गया। ठीक है। इसमें उसने इसे क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। नेम द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर। फॉर्म्स बतानी है, 3 कौन सी है, 3 फॉर्म्स हैं। कौन कौन सी है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। आंसर लिख देना, फॉर्म्स ऑफ वाटर। नंबर 1 इज लिक्विड, नंबर 2 इज सॉलिड, नंबर 3 इज गैस। आगे समथिंग टू डू। क्वेश्चन नंबर 1, मेक अ चार्ट ऑन रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड हैंग इट इन योर क्लासरूम। ठीक है। आपने हार्वेस्टिंग का जो है वो डायग्राम ड्रॉ करना है और उसको क्लासरूम में, अपने क्लासरूम में टांग देना है। सेकंड है लेबल द वाटर साइकिल। इसको लेबल करना है हमने। ठीक है। जैसे पीछे किया हुआ है, आप उनसे देखकर कर सकती। ये देखो पीछे किया हुआ है ना, ये वाला बताया गया, सन हीट्स वाटर, वैसे आपने करना है। ठीक है। लेबल कर दिया हमने इसको। सबसे पहले आएगा सन हीट्स वाटर, जो पानी था सूरज की रोशनी से गर्म होना शुरू हुआ। गर्म होने के बाद वो स्टीम बनकर उड़ गया, जहाँ स्टीम या वाटर वेपर बन सकते हो आप। ठीक है। भाप बनकर उड़ना शुरू हो गया। यहाँ लिखेंगे हम स्टीम और वाटर वेपर। देन क्लाउड्स बन गए। क्लाउड यहाँ से और यहाँ कर मूव होकर आगे चले गए। तो विंड जो हवा थी उसे मूव क्लाउड्स, विंड मूव्स क्लाउड से वाटर को मूव कर दिया। यहाँ से यहाँ तक चले गए ना, तो हवा ने उसे मूव कर दिया। देन जो क्लाउड से उससे वर्षा हुई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेन, और स्नो भी लिख सकते हो। ठीक है। जब ये वर्षा यहाँ हुई तो ये वाला जा रहा है ना, यहाँ से पानी जो है वो यहाँ से बहकर यहाँ आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे वाटर फ्लोज बैक इनटू सी। यहाँ से पानी उड़ा और यहाँ से ही पानी वापस दोबारा से यहीं पर आ गया। ठीक है। बैक आ गया, तो इसे बोलते हैं वाटर साइकिल। ठीक है। आपने यहाँ आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। इसके पहले हमने इस लेसन को पढ़ा है, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स किए हैं। थैंक यू।